ईरान ने हाल के ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके वहां युद्धाभ्यास किया है। चलिए आपको सबसे पहले यह समझाते हैं कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो क्या है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। सबसे सकरा जो हिस्सा है इसका ये लगभग 33 किलोमीटर है। हॉर्मुज स्ट्रेट तेल की दुनिया का लाइफलाइन रूट माना जाता है। अब जानिए कि वैश्विक स्थिरता के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है। खाड़ी के इस सकरे समुद्री रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसे बंद करने से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। दुनिया भर में गुड्स एंड सर्विसेज की लागत बढ़ जाएगी। चीन, भारत, जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो इधर से गुजरने वाले कच्चे तेल की प्रमुख आयातक हैं, वो सब प्रभावित होंगी। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2024 में इस स्ट्रेट से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरा, जो वैश्विक पेट्रोलियम खपत का करीब 20% है। तो क्या ईरान इसको बंद कर देगा? हम आपको बताते हैं कि इससे पहले क्या कभी ऐसी नौबत आई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में दोनों देशों ने इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए, लेकिन समुद्री आवाजाही को पूरी तरह नहीं रोका। 2011-12 में ईरान पर प्रतिबंध लगे तो उसने कहा था कि वो समुद्री मार्ग को बंद कर सकता है, हालांकि उसने ऐसा किया नहीं। 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका हटा तो 2018 में फिर ईरान ने धमकी दी। अगले साल कई तेल टैंकरों पर हमले हुए, ब्रिटेन के एक जहाज को जब्त कर लिया गया। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर डर काफी बढ़ गया। 2025 में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट संवेदनशील बन गया। अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो ईरानी संसद ने स्ट्रेट बंद करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वैश्विक तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए इसे खुला रखने का फैसला किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपना क्या सैन्य जमावड़ा करके रखा है। अरब सागर में यूएसएस एब्राहम लिंकन मौजूद है। अटलांटिक महासागर से तैरता हुआ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ बढ़ रहा है। यह इजरायल को हमले की सूरत में बचाएगा। पूर्वी मेडिटेरेनियन में यूएसएस रूजवेल्ट तैयार है। रेड सी में यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक डिस्ट्रॉयर मौजूद है। जॉर्डन में अमेरिका के फाइटर जेट्स तैनात हैं। बहरीन में खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर डिस्ट्रॉयर कॉम्बैट शिप मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में क्या खासियतें हैं। ये 1106 फीट लंबा है। इसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन से अधिक है, यानी 1 लाख टन पानी को अपने नीचे से हटाता हुआ चलता है। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं, यानी यह बिना ईंधन भरे सालों तक समुद्र में रह सकता है। इसमें विमानों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम लगा है। यह एक चलते फिरते तैरते हुए किले की तरह है, जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम नजर आता है।